सर क्या भेजा है अपीलीय अधिकारी के द्वारा, जो सर भेजा गया है वो भी यही है, इसी का 2 कॉपी करके अपीलीय अधिकारी की साइन मोहर लगा के दे दिया गया सर। नहीं, वो बात जिन्होंने भेजा है वो सूचना वही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। कोई चेंज नहीं है सर। हाँ, तो ये सूचना उनके पास सर बिंदु संख्या 1 पर जो इन्होंने सूचना मांगा था वो सूचना इनको दिया गया है। जो पिछले सूचना से अलग सूचना है जिसमें ये है अभिषेक श्रीवास्तव और डीएन सिंह अपने पदों पे कब से कार्यरत है, नियुक्ति पदेन की शासनादेश और आदेश की छाया प्रति दी जाए। ये सूचना दे दी गई है सर। हमको कोई सूचना प्राप्त नहीं है। जो हमको इनका पत्रांक 1751 जो प्राप्त हुआ है 10/12 का, वो सर मेरे को प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझको प्रखंड बिंदु 2 की सूचना मात्र दी गई है, जिसमें कि सिर्फ अधिकारियों की सूचना है। हाँ, कौन अधिकारी किस पद पर है वो सूची संलग्न है मात्र, और बाकी किसी भी बिंदु पे इन्होंने मुझे सूचना नहीं दी गई है। सूचना दी जानी चाहिए सर। सारी सूचना 2 से रिलेटेड है, 2 है। द्वारा नहीं लगाया जाता, इकाई द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं। अभिषेक श्रीवास्तव में कितना जुर्माना लगाया जो आप पूछ रहे हैं, ये कह रहा है, इनका कहना है कि उनकी विशेष अनुसंधान इकाई जो है वही जुर्माना लगाती है, वही उसको। तो आपने जुर्माना लगाया नहीं है इनके पास सर। अभिषेक श्रीवास्तव और डीएन सिंह द्वारा जो विभागीय अधिकारी कितने प्रतिष्ठानों पे जुर्माना है, अभिषेक श्रीवास्तव और डीएन सिंह द्वारा कोई भी सर ये जुर्माना नहीं लगाया जाता है। जुर्माना का काम डीसीएसआईबी द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सचल दल जब पकड़े गए चारों की गिनती इनके आदेशानुसार वाहनों को केवल सचल दल द्वारा पकड़ा जाता है, इनके आदेशानुसार कुछ नहीं है, तो फिर आप क्यों उनका क्या पूछ रहे थे? जब उनके आदेश नहीं है तो नहीं है उनके आदेश, और इस प्रकार का कोई संकलन भी नहीं रहता है कि मैंने आज आदेश किया, 3 महीने के बाद एक साथ रहता है कि मेरे द्वारा कितने आदेश हुए। ये कह रहे सचल दल द्वारा पकड़ा जाता है वो, इसमें कोई आदेश नहीं। अगला क्या है, ये जो आप 5 सेल इन्होंने प्रतिष्ठानों का नाम बताया है, इसमें आपने क्या कहा है कि वो प्रतिष्ठानों को वाहनों पकड़े जाने तो उल्लेख अभिलेख कार्यालय में नहीं है। जब अगर नहीं पकड़े गए हैं तो कैसे दे देंगे आपको, कुछ उसके बारे में बताएंगे सर? ये किसी का भी तो डाटा देंगे, किसी का भी इन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी बिंदु में कोई सूचना सर है ही नहीं। कौन सी बात, वो काम उनका नहीं है, उसके बारे में उनके आदेश कैसे पूछ रहे हैं आप, जो उनका काम नहीं है। चलिए प्रवेश, इसमें आप लगा दीजिए 15 दिन के बाद। क्या सर 15 दिन की डेट दे रहे हैं सर? हेलो, मैं जन सूचना अधिकारी महोदय से निवेदन कर रहा हूं सर। आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है, बताइए सर। मैं ये कह रहा हूं कि सर जितने भी मैंने बिंदु पे किसी पर भी मांगा, सब पर इन्होंने मना कर दिया, और लास्ट में अतः में कह दिया कि धारा 8(1)(e) और जे के अंतर्गत सूचना दे नहीं है। क्या सर ये सही है? आप ही सर खुद सोचिए कि क्या जुर्माना लगाया नहीं जाता? जुर्माना अभिषेक श्रीवास्तव या डीएन सिंह द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये सुपरविजन अधिकारी है। ठीक है सर, मैं समझ गया कि वो उनके द्वारा नहीं लगाया गया, तो जो सचल दल द्वारा पकड़े गए वाहनों को छोड़ने हेतु कोई निर्देश भी उपलब्ध नहीं है सर। अब कोई वाहन ये निर्देश न आपके अभिषेक श्रीवास्तव या डीएन सिंह, ये कोई ये लोग निर्देश नहीं, ये सचल दल अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है कि एक्ट के अनुसार उसमें क्या जमा कराना है कि नहीं जमा कराना है। अगर जमा कराना है तो जमा करा के छोड़ते, वो सचल दल अधिकारी के पास सूचना। अच्छा सर, गाड़ी पकड़ी कैसे जाती है सर? सर ऐसा है ना, मुझे आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लेंगे। मैं सर ये चाहता हूँ, जब गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं इनकी भी तो लायबिलिटी रहती है सर,
और ये भी तो ऑर्डर करता रहते हैं, उसमें आदेश कई बार करते हैं। ये इस तरह के आर्डर जब वैट था तो वैट पीरियड में ये होता था कि ये अपीलेट अथॉरिटी होते थे, JCSIB। तो अगर मोबाइल का अधिकारी कोई गाड़ी पकड़ता था तो उससे अगर वो जिसकी गाड़ी पकड़ी गई वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपील करता था, तब वो आदेश करते थे क्या इसमें इतना जुर्माना जमा करा के गाड़ी को छोड़ा जाए या इसमें जुर्माना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन GST में ऐसी कोई व्यवस्था अपील की नहीं है। GST में मोबाइल का अधिकारी अगर कोई गाड़ी पर डिटेन करके उस पर पैसा जमा कराता है, व्यापारी अगर उसे संतुष्ट नहीं है तो वो सीधे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ग्रेड 2 एडिशनल ग्रेड 2 अपील के यहाँ अपील करता है। अब मैं थोड़ा सा इस बिंदु से हटके अलग आता हूं। अब शेख श्रीवास्तव के द्वारा ही कहने पर 30 अप्रैल की रात चांदी कारोबारी की गाड़ी पकड़ी गई थी, ठीक है सर, जो 30 अप्रैल की घटना थी और जिसमें जांच हुई जब कारोबारी ने अपने लोगों को लेकर के बातचीत की तो उन्होंने उनके आवेदन पे काम किया गया। 5 दिन में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, अपने आप का बचाव करते हुए सब फ्री हो गए। तब फिर मैंने लखनऊ मिनिस्ट्री मैम से बात करके, अपर मुख्य सचिव से बात करके तब मैं उनके नोटिस में लाया, तब ये एक्शन हुआ। तो सर इनका तो रोल रहता है, अगर हम पेपर वर्क में अगर ना इसको दिखा पाएँ अलग बात है, मैं दूसरी तरह से मांग लूँगा सर। लेकिन सर मैं जानबूझ के इसमें हाई कोर्ट भी नहीं गया, मैंने कहा चलो देख लेते हैं पहले क्या रिस्पॉन्स सर आता है। सर जब हमसे बातचीत आप नहीं करेंगे, आप तो अब सूचना अधिकारी हो सकता है नामित कर दिए गए हों सर, है ना सर, तो हमें सर नहीं पता लगता। सर हमें जब पता नहीं लगेगा तो अब सूचना है सर, अब चूंकि आपके विभाग में इतना तो लोग जान गए हैं कि हम उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन वो उस तरह से जो हमको वो करते रहे मिसगाइड, सर इससे कुछ नहीं होगा। सूचना आयोग से भी अगर सूचना नहीं सर मिलेगी तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में एक अपील कर दूंगा सर, रिट फाइल कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता था कि सर इस पर कुछ निर्णय हो, और सर इसमें जब कोई अधिकारी का कोई फर्क नहीं पड़ना, सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी ही इसमें फंस जाते हैं। तो मेरा कोई आशय ये नहीं रहता, चूंकि पहले सूचना अधिकारी कोई मैडम थी, तो मैं नहीं चाहता कोई बेवजह फंसे, हमको सिर्फ सूचना मिल जाए सर। मेरे पास ऐसे इतने प्रकार के एविडेंस हैं जिसमें आदेश जो है श्रीवास्तव जी ने दिया या JC साहब उन्होंने दिया, DN सर ने, तो सर हम तो बस प्रयास ही करते हैं कि सही हो। अब सर हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, अभी मेरे को वहाँ बुलाया जा रहा है 16 तारीख में आपके हेड ऑफिस में। अब सर मैं इसी रिगार्डिंग जब जा रहा हूँ तो मुझे खुद नहीं जानकारी में है सर, तो सर आपका जब नंबर मिल जाएगा तो हम आपसे बातचीत करके इसको हल कर सकते हैं। सर सूचना आपके स्तर से दे है ठीक है, नहीं तो हम दोबारा फाइल कर देंगे सर। तो सर या तो आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, तो आप हमारी इसमें ये मदद कर दीजिए कि जो सूचना आपके पास हो वही मिल जाए, 1-2 बिंदु पे मिल जाए ना, सारे पर मिले। एक बिंदु पे, पहले बिंदु पे सूचना पूरा भेज दिया गया है आपको, संलग्नक सहित भेजा गया है सर। जो पहला डाक द्वारा भेजा गया है सर, जो पहला बिंदु है हमारा, उसमें सिर्फ नाम को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि DM हो गया और DN सिंह नाम था सर का, दिग्विजय नाथ सिंह नाम था। और ये हम लोगों ने सही करके आपको सूचना भेज दिया जी। और जो मेरा दूसरा बिंदु था उसमें अधिकारियों की सूची मुझे मिली सर, बाकी तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां जो 4 मेरे बिंदु थे सर, उन पे कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। और सर मैंने जो इसमें अपीलें की तो सर आपके कार्यालय में ऐसा कर दिया जाता है कि जो मैं लेटर भेजता हूं कई बार, अगर उस पर जरा सा भी एड्रेस गलत हो गया, मान उस पर नहीं है तो उसको तुरंत वापस कर देते हैं, ये मौका पाते हुए कि कैसे भी वापस कर दो। मैं तो पूरा कोऑपरेट करके सर चल रहा हूँ, लेकिन हमें आपकी तरफ से कोई कोऑपरेशन सर नहीं मिल रहा है। अब देखिए सर, आपके लेटर को संज्ञान में लेते हुए ये कंसीडर करते हुए एक सूचना हम लोगों ने भेजा है जी 11/21 को, ठीक है जी। तो सर 11/21 में आपने तो हमको सर वो भेजा है ना, अपीलीय अधिकारी के द्वारा जो लेटर मिला है, और कोई लेटर सर हमको नहीं मिला है। 30/12/2020 की हमको ये मिली अपीलीय अधिकारी के द्वारा।
अय्यूब हो अली सकता है जी अभी डाक में हो, अभी डाक में हो तो आपको हो सकता है मिल जाए 2 दिन में। सर आप थोड़ा सा इसमें हमारी मदद कर दीजिए। हमारी अभिषेक श्रीवास्तव सर से भी बातचीत हुई, लेकिन वो बात हमारी उन्होंने किसी उससे कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस से। सर सीधी बात नहीं होगी तो फिर हमें क्या पता लगेगा? सर आप जान रहे हैं कि हम जब तक आपसे नहीं जानेंगे, आज नहीं जानेंगे तो कल हाई कोर्ट में खड़े होकर जानेंगे, है ना? तो हम चाहते हैं अगर उस मुद्दे को हम यहीं सुलझा लें, जैसे कि अब हमारी समझ में आया कि वो उनके द्वारा नहीं था, लेकिन मेरे पास कुछ है कि मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि हाँ देखो आपके द्वारा किया गया। सर तो अब ये हम आपको दिखाएं, आप देखें तब पता लगे इसमें। मुझको जो अभी यहाँ पर राकेश कुमार जी की जगह पर जो सर आए हैं उनके भी नोटिस प्राप्त हुए, लेकिन मैं नहीं जा पाया सर उनके पास। क्योंकि मुझे जब कॉर्पोरेशन सर नहीं मिलेगा तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? मेरे पास फिर एक ही विकल्प बचता है, ये आरटीआई को छोड़ देंगे, हम दूसरी कंप्लेंट बना के हाई कोर्ट चले जाएंगे सर। अभी हम उस पर भी हमने तमाम पत्राचार सर किया, चांदी कारोबारी मामले पर, हाँ उस पर हमारे इतने पत्राचार लखनऊ में भी हुए, यहाँ भी हुए। अब सर इतना पकड़े जाने के बाद, एफआईआर लॉन्च होने के, अधिकारी जेल जाने के बाद भी हमसे कहते हैं कि आप हमको वो दे दीजिए, एविडेंस दे दीजिए। सर अब कौन सा एविडेंस उनको शेष रहता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भी अपील सर वहाँ पे एक्सेप्ट हो गई CIC में, अब वो भी मांगते हैं एविडेंस दे दीजिए। सर अपनी लायबिलिटी से सब बचते हैं और मैं नहीं चाहता कोई सूचना अधिकारी फंसे, क्योंकि वो सब उन्हीं के दिशा निर्देश में चलता है सर। तो सर अगर आपको उचित लगता है तो सर कुछ सूचना आयोग क्या निर्णय लेता है, अभी आपकी सुनवाई हुई है, देखिए जज महोदय साहब क्या आदेश करते हैं उस अनुसार आपको सर सूचना आयोग, हमारी तो डेली सी लगभग डेट सूचना आयोग में पड़ती हैं। जो S11 की कोर्ट है उनका निर्णय हमें पता रहता है क्या आना है सर, लेकिन हम सबको इकट्ठा करके फिर बाद में हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं हमें न जाना पड़े, बस हमें थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन मिलेगा एक्चुअल वे पे, तो हम सर काम कर सकते हैं। हमारा किसी से, मैंने श्रीवास्तव सर से भी ये कहा, सर मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी को नौकरी थोड़ी दे रहा हूँ सर। ठीक है, हम देखते हैं क्या सूचना उपलब्ध कराया जा सकता है, फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक सर, नंबर अपना सर बता दीजिए। 7235 0000। हाँ सर 723500 2323 सर शुभ नाम आपका सर? संजय कुशवाहा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक तो